हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड 2025 मुख्य परीक्षा में परीक्षा परिणाम के उपरांत साथियों का अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन किए थे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स संलग्न किए थे वही सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यानी कि कल की वीडियो में बताया था। उसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी बताई थी। उसके लिए आज एक लेटर आयोग द्वारा जारी किया गया है जो कि एलटी ग्रेड 2018 से संबंधित है। उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये 2025 से नहीं संबंधित है, 2018 एलटी ग्रेड से संबंधित है, लेकिन आपको आपके 2025 पर भी क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि क्या नोटिस है और यह नोटिस में क्या लिखा हुआ है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018, ठीक है, 2025 का नहीं है। सम्मिलित होने वाले विभिन्न विषयों के ओवर एज अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या 9614/2018 दिव्य प्रकाश मिश्रा व 32 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2021 तथा माननीय उच्चतम न्यायालयों में योजित एसएलपी सिविल डायरी संख्या ये है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम दिव्य प्रकाश मिश्रा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13/1/2026 के समादर में विषय सामाजिक विज्ञान पुरुष शाखा के एक पद, सामाजिक विज्ञान महिला शाखा के एक पद, पुरुष हिंदी शाखा के 2 पद, अंग्रेजी के 1 पद तथा कला के 1 पद पर औपबंधिक चयन परिणाम आयोग की विज्ञप्ति संख्या ये है जो कि 22 मई 2026 को जारी किया गया था। ये कुल 6 अभ्यर्थी हैं जिनका 2018 में एक याचिका दायर हुई थी हाई कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके आधार पर चयन परिणाम इनका जारी किया गया था और इनका अब डीवी होना है। ये डीवी कब होना है? उक्त चयन परिणाम में औपबंधिक रूप से सफल घोषित 6 अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त पद हेतु अभिलेख सत्यापन कराए जाने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2026 को आयोग कार्यालय के परीक्षा 6 अनुभाग में 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ठीक है। अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित न होने पर यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, अतः उनका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा और आयोग द्वारा उक्त रिक्त पद के सापेक्ष अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अब ये प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि आपको 2025 में भी वही प्रमाण पत्र लगेगा, कोई अलग से प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। तो ये प्रमाण पत्र कौन कौन से होंगे? आप जितने भी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन दिए हैं वही सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति छाया प्रति, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र मूल एवं छाया प्रति, प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक ग्रेजुएशन का आपका प्रत्येक वर्ष, अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर का भी, की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तथा प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री तथा शिक्षा स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिग्री अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाई है तो अपने संबंधित विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री, जिसको हम शिक्षा स्नातक कहते हैं, और स्नातक की डिग्री। बाकी आप सभी के पास सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से उपलब्ध हैं, आपको उसमें परेशान नहीं होना है। आरक्षण एवं अस्थायी निवास के दावे के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जो भी उत्तर प्रदेश के हैं उनको भी जो भी आरक्षण है, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ईडब्ल्यूएस हो, अस्थायी निवास, ठीक है, के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति, ठीक है, और महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति निवास प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुसार पिता पक्ष से ही जारी मान्य होगा। तो ये पिता पक्ष से मान्य होगा जिनका भी चाहे शादीशुदा ही हो। क्षैतिज आरक्षण के संबंध में आयोग के निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
की मूल एवं छाया प्रति, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, ठीक है, ये सभी आरक्षण जो भी आपने उसमें संलग्न किया है मूल रूप में और छाया प्रति। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो एनओसी अनापत प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको जमा करनी होगी। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा 2 बिना प्रमाणित फोटोग्राफ लेकर उक्तानुसार उपस्थित हों। 2 फोटो आपको जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा और 2 वैसे ही सादा। इसके अलावा यहाँ पर आपको नोट में ये लिखा हुआ है कि नोट ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, शिक्षा स्नातक एवं अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में नाम पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें। अगर आपका नाम पिताजी के नाम में कोई करेक्शन है तो उसके लिए हलफनामा जिसको कहते हैं नोटरी, वह बनवा सकते हैं। अगर अभी आपके पास समय है 2025 वालों के लिए तो आप यह बनवाकर आपको जमा कर देना होगा। जिनके नाम में थोड़ी बहुत भिन्नता है वह बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे किसी में केएम की बात आ गई, केएम लगा है सर, हाई स्कूल में केएम लगा है, इंटर में केएम लगा है, नाम के आगे कुमारी, खासकर जो भी महिला अभ्यर्थी होती हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में नहीं है, आधार कार्ड में नहीं है, तो परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर त्रुटि है कि आपके नाम में पता चला किसी नाम में यादव लिखा है या मौर्य लिखा है या गुप्ता लिखा है और आपके हाई स्कूल इंटर में लिखा है, ग्रेजुएशन में नहीं लिखा है, आधार कार्ड में नहीं लिखा है, हाई स्कूल इंटर में लिखा है, ये सभी जब ज़्यादा जो स्पेलिंग वाली बहुत शब्द का शब्द हेर फेर हो, उसके लिए आप करेक्शन करवा लीजिए। अगर छोटी मोटी बहुत त्रुटियां हैं किसी के नाम में, जैसे पिताजी का नाम है, कोई नाम लिखा है राम दुलार, ठीक है, तो स्पेस नहीं है बीच में और किसी में स्पेस है, तो इसके लिए परेशान मत होइए कि स्पेस किसी में है और हाई स्कूल में है, इंटर में नहीं है, ग्रेजुएशन में है, बीएड में नहीं है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इसके लिए आपको नोटरी एक बनवा लेना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आपको ये एलटी ग्रेड 2018 के कोर्ट के आदेश के बाद ये 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि 24 जुलाई को संपन्न होना है आयोग में। ऐसे ही आपका भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जब विषयों के आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो लगभग 2 या 3 फेज में, कुल 15 विषय हैं, तो 2 या 3 फेज में हो सकता है कि 5-5 विषयों के 3 फेज में या फिर 8 विषय 7 विषय या 7 विषय 8 विषय 2 फेज में आपके ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।